हेलो फ्रेंड्स, आई एम शांता नारंग फ्रॉम तक्षशिला लर्निंग। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था गूगल कीवर्ड्स के बारे में। लाइक जो भी डिजिटल मार्केटिंग में आप कीवर्ड्स यूज करते हैं, थर्ड पार्टी टूल्स से उसे कैसे सर्च करते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है गूगल टूल्स को लेके। इसमें मैं आपको गूगल के मेन जो टूल्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, और कुछ टूल्स ऐसे हैं जो ब्रीफली आपको बताऊंगी, जिनका एक कंप्लीट चैप्टर है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी डेप्थ में। तो इसमें मैं आपको गूगल टूल्स का बेसिक बता रही हूँ कि उनका कैसे यूज होता है और कैसे हमारी डिजिटल मार्केटिंग में वो रोल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो गूगल टूल्स है वो है गूगल माय बिजनेस टूल। गूगल माय बिजनेस टूल क्या है? बेसिकली आप सबको पता है कि अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो फर्स्ट जो डेटा दिखाता है गूगल मैप्स में, वो गूगल मैप्स का रिजल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आप नियर बाय कोई हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, कोई पिज्जा शॉप ढूंढ रहे हैं, तो जो आपके नियर बाय लोकेशन में नियर बाय रेस्टोरेंट है, पिज्जा शॉप है, हॉस्पिटल है, उसके रिजल्ट आपको टॉप में दिखाता है। तो वो कैसे आते हैं? क्योंकि उन लोगों ने अपने बिजनेस को गूगल माय बिजनेस में लिस्ट किया हुआ है, तो वो गूगल माय बिजनेस का रिजल्ट होता है। अब कई शॉप्स और कई आउटलेट ऐसे होते हैं जो नियर बाय हैं, बट उनका रिजल्ट गूगल पर नहीं होता, बिकॉज उन लोगों ने अपना बिजनेस लिस्ट नहीं किया हुआ। कई बार हम लोग सोचते हैं, अगर हम बेसिकली सोचे तो हमें अगर नॉलेज नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की, तो बहुत लोग सोचते हैं कि गूगल अपने आप बिजनेस पिक करता है और रिजल्ट शो कर देता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब हम अपने बिजनेस को जब तक हम लिस्ट नहीं करेंगे, तब तक गूगल हमारे बिजनेस को नहीं रिजल्ट में दिखाएगा। तो गूगल माय बिजनेस पे अकाउंट कैसे बनाते हैं? बेसिकली जैसे आपकी एक जीमेल आईडी बन जाती है, तो उससे आप सारे गूगल टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो गूगल माय बिजनेस में क्या है, आपको अपना बिजनेस लिस्ट करना है, आवर्स लिस्ट करने हैं, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपका स्टोर या आउटलेट ओपन रहता है, एंड क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं, और होम डिलीवरी है या नहीं। ये सारी जो डिटेल्स है आपको मेंशन करनी पड़ती है अकाउंट बनाते टाइम। तो गूगल माय बिजनेस क्या है? गूगल माय बिजनेस इज एन इजी टू यूज टूल दैट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू enhance their online presence when customer look in Google search and Google Maps. Your business profile appears right when people are searching for your business or businesses like yours on Google search or maps. Google My Business makes it easy to create and update your business profile so you can stand out and bring customers in. इसका मैं आपको जो ब्रीफली अकाउंट बनाना है, जो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर आपके पास अपना कोई यूआरएल है और आप अपना बिजनेस लिस्ट करवाना चाहते हैं, तो आप अपना यूआरएल मुझे दे सकते हैं, और मैं आपको प्रैक्टिकल उसी पे ही बता दूंगी। नाउ सेकंड इज गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बेसिक बताया था आपको कि कीवर्ड प्लानर मेन है जो गूगल का टूल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ज्यादातर डिजिटल मार्केटर जो हैं इसी को ही यूज करते हैं किसी भी कीवर्ड के बारे में सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन निकालने के लिए। तो गूगल एडवर्ड जो है, गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री टूल्स है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। उसमें आप यूआरएल या किसी भी एक वर्ड से अपने पूरे कीवर्ड का डेटा निकाल सकते हैं, जो उसके सिमिलर हैं वो भी कीवर्ड्स का सारा डेटा आ जाएगा। अब कीवर्ड प्लानर गूगल एड्स का ही एक पार्ट है, और गूगल एड्स बहुत ब्रीफ चैप्टर है। गूगल एड्स का कंप्लीट एक चैप्टर है जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे कीवर्ड निकालने हैं और कैसे आपको अपना एड रन करना है, ये सब मैं आपको गूगल एड्स के जो लेंथी वाला चैप्टर है उसमें बताऊंगी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें मैं आपको बेसिक गूगल टूल्स के बारे में बता रही हूँ कि गूगल टूल्स होते क्या हैं और कैसे इनका यूज होना चाहिए, बिकॉज जब तक आपको बेसिक में क्लियर होगा आप डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। और सेकंड थिंग, अगर बेसिक में आपको कहीं इशू आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और फिर जब मैं डेप्थ में बताऊंगी तो उस चीज को थोड़ा और ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। सो ये बेनिफिट है आप लोगों के लिए। Google AdWords Keyword Planner. This keyword research tool offers expected search volume on Google network for each keyword and phrase, and it also offers lot of keyword suggestions. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, through this you could compare the keyword
trends and create a plan for focused activity on specific keyword and phrase. Google AdWords Keyword Planner is a part of Google AdWords advertising platform. This will help you in suggesting relevant keyword and appropriate adverts that लीड्स टू प्रमोशन ऑफ योर वेबसाइट ऑन गूगल। जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल एड्स में आप अपना कैंपेन चला सकते हैं, ये एक पीपीसी का ही एक पार्ट है। तो गूगल एडवर्ड्स उसी का, कीवर्ड प्लानर गूगल एड्स का ही एक पार्ट है। गूगल एडवर्ड्स को गूगल एड्स बोलते हैं, गूगल ने अपडेट कर दिया था इसको गूगल एडवर्ड्स को गूगल एड्स में। तो कीवर्ड प्लानर एक ऐसा टूल है जिसमें आप सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं, कंपटीशन देख सकते हैं, नियर बाय सर्चेस देख सकते हैं और इसमें पूरा कीवर्ड एंड फ्रेजेस भी आप एज अ कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के कीवर्ड होते हैं, शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल। तो फ्रेजेस में लॉन्ग टेल कीवर्ड को आप काउंट कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड भी सर्च करने हैं तो आप इजिली कीवर्ड प्लानर में सर्च कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज गूगल कोरिलेट। गूगल कोरिलेट भी कीवर्ड्स रिसर्च करने का ही एक टूल है। बेसिकली जो यूजर सर्च करता है गूगल में तो उसी से रिलेटेड सर्च, एग्जैक्ट सर्च गूगल कोरिलेट हमें बताता है। फॉर एग्जांपल, आई एम सर्चिंग अबाउट नियर बाय पिज्जा शॉप, देन आई सर्च पिज्जा शॉप इन मालवीय नगर। तो गूगल कोरिलेट में इससे रिलेटेड भी जो सर्चेस होंगी वो आपको सारा रिजल्ट पेजेस में शो करेगा। तो बेसिकली गूगल कोरिलेट क्या है? गूगल कोरिलेट में जो यूजर सर्च करता है एग्जैक्ट कीवर्ड, उसके नियर बाय कीवर्ड्स और उन कीवर्ड्स का डेटा दिखाता है। इसमें आप लोकेशन भी टारगेट कर सकते हैं, आपको इंडिया या यूएस, यूके किस लोकेशन के आप कीवर्ड गूगल कोरिलेट से निकालते हैं। So Google Correlate is a Google tool to find search pattern to the customer according to the real world trends. This is useful as it shows you which keyword gets searched for the most together with a similar option which you can use. So आपको समझ में आया ये Google Correlate? Google Correlate आपके रियल वर्ड्स को पिक करता है और उसका डेटा दिखाता है और आपकी ही लोकेशन लाइक इंडिया, यूएस, यूके जहां पे भी आप रहते हैं या जहां का भी आप डेटा सर्च करना चाहते हैं तो गूगल कोरिलेट में एग्जैक्ट आप सर्च कर सकते हैं कि यूजर के रियल वर्ड्स क्या होते हैं। समटाइम गूगल में हम कुछ सर्च करते हैं तो स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाती है और गूगल उन पे भी अच्छी सर्चेस होती हैं स्पेलिंग मिस्टेक में, क्योंकि काफी सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे एग्जैक्ट कीवर्ड, एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं कोई यूज करता। कहीं ना कहीं मिस स्पेलिंग्स हो जाती हैं, लाइक कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं स्पेलिंग्स में। तो वो डेटा भी आप देख सकते हैं और उस पर भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़न में ही बहुत सारे कीवर्ड ऐसे हैं जिसपे आपको स्पेलिंग मिस्टेक पे ज्यादा सर्चेज है। नाउ नेक्स्ट इज गूगल सूट। गूगल सूट क्या है? गूगल सूट क्या है? गूगल ने एक पूरा कॉम्बो बनाया है जिसमें उसने सारा एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट एंड ऑल फाइल्स टाइप उसमें ऐड किए हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पूरा कॉम्बो बनाया है जिसमें उसके सारे वर्कबुक एंड वर्ड फाइल सभी कुछ आपको मिलता है। ऐसे गूगल सूट जो है एक टूल है जिसमें आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वर्ड फाइल होती है, एक्सेल फाइल, ये सारी फाइल्स आप यूज कर सकते हैं कहीं पे भी ऑनलाइन। इवन इसमें आपको ऐसा भी नहीं है कि आपका डेटा खो जाएगा, आपकी जीमेल से ये अटैच होता है और आप उस पर कहीं पे भी अपनी एक्सेस कर सकते हैं फाइल को। फॉर एग्जांपल, आप कोई फाइल बना रहे हैं, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई है तो वो आपके डेटा पे ही है और उसमें समटाइम ऐसा होता है कि हम उसको मेल भी नहीं कर पाते हैं और हम कहीं पे होते हैं तो हमें वो फाइल अर्जेंट चाहिए। तो गूगल टूल्स का यही फायदा है गूगल सूट टूल का कि आप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं जीमेल के थ्रू। इसमें आप अपना सारा डेटा, अपनी कोई भी फाइल बना सकते हैं, कोई रिपोर्ट बना सकते हैं, कोई अर्जेंट आपने कंटेंट लिखा तो वर्ड फाइल यूज कर सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं और ये ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि हम हर टाइम अपने लैपटॉप कैरी नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें अर्जेंट में कुछ डेटा चाहिए अपना तो हम गूगल सूट में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं।
Google Sheet. You can get entry to the documents, spreadsheet, and display to create from any laptop everywhere. We will give you a quick update of the various activities that you may do with Google Docs, Sheet and Slide. So जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये डेफिनेशन में भी वही है कि आप गूगल डॉक्स, शीट कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं गूगल शीट में। सो नेक्स्ट इज गूगल एड्स। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे बेसिक एसईओ बेसिक्स में भी बताया, अभी कीवर्ड प्लानर के टाइम भी बताया, तो इतना आपको पता चल गया होगा कि गूगल एड्स एग्जैक्टली है क्या। ये पेड कैंपेन के लिए यूज होता है, पीपीसी के लिए, बिकॉज एसईओ ऑर्गेनिक में अपने कीवर्ड को रैंक कराने के लिए आपको बहुत पेशेंस की जरूरत है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ऑर्गेनिक के लिए। बट समटाइम क्या होता है कि सम ऑर्गेनाइजेशन वेट नहीं करती हैं कि उनको 3 मंथ और 4 मंथ का वेट करना है, तो वो साथ में ही पीपीसी का कैंपेन चला देते हैं जो गूगल एड्स से चलता है। इसमें मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि आप किसी भी, इसमें आपको मैचेस डोमेन मैचेस कीवर्ड बताए थे, एग्जैक्ट, ब्रॉड और ट्रेस मैच कीवर्ड्स। तो उन कीवर्ड्स का यहाँ पर यूज होता है। यहाँ पे डबल क्लिक सर्च और बहुत सारा, ये बहुत लेंथी चैप्टर है गूगल एड्स का, तो इसका अलग से एक चैप्टर बनेगा, उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें आपको समझाऊंगी। तो इसमें मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। बेसिकली गूगल एड्स एक पीपीसी का ही एक गूगल एड्स पीपीसी के लिए यूज होता है, पे पर क्लिक जिसको हम बोलते हैं। इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और हैंड टू हैंड गूगल टॉप में आपका एड्स दिखा देता है। बट इट डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन कितना बजट आप यूज कर रहे हैं, कौन सी लोकेशन आप यूज कर रहे हैं, क्या जेंडर यूज कर रहे हैं। गूगल एड्स में आपको यही फायदा है कि आप जेंडर चूज कर सकते हैं, एज बार चूज कर सकते हैं, एंड रीजन चूज कर सकते हैं, एरिया चूज कर सकते हैं, अपना बजट चूज कर सकते हैं। तो गूगल एड्स होता है बेसिकली पेड कैंपेन चलाने के लिए। So Google AdWords is a platform that enables advertiser to complete and display their briefed advertisement, which help business to grow online on the basis of keywords that are relevant to their business and to sell their product in the market. Because somewhere market में आपको कोई product launch करना है तो आप wait नहीं कर सकते, already competition इतना ज़्यादा है। So आप पीपीसी यूज करते हैं, पेड कैंपेन चलाते हैं और आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है। वैसे मतलब लाइक ये इतना टफ भी नहीं है और आप लोग इसको यूज भी कर सकते हैं। आप अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं तो, क्योंकि जो एसईओ करते हैं उसमें ऑर्गेनिक में आपको 3 to 6 मंथ वेट करना है, बट दैट इज अ लॉन्ग लास्टिंग एंड दैट इज अ ऑर्गेनिक रिजल्ट। बट यहाँ पे आपको पेड रिजल्ट मिलते हैं। इफ यू आर investing 10 rupees and you are getting 100 rupees order, so it's worth it. So it is a platform that enable us to place search result for our website on a search result pages by paying for them. AdWords offer services under a PPC pricing model. Whenever someone searches for something on Google can at its advertiser database or any bid which is on for such keyword, thus placing on right advertisement to right people. Basically इसमें आपका एड्स उन्हीं को ही शो होता है जो लोग इस प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हैं, जो लोग इन सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो ये सही लोगों को राइट प्रोडक्ट्स राइट पीपल। लाइक हमारा प्रोडक्ट, इफ आई एम सर्चिंग अबाउट सम मेकअप products and you are selling that makeup products, and then I will search and if you are running any paid campaign, then your ad will show on the top. So Google Ads का यही बेनिफिट है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो वेस्ट नहीं जाता है, बिकॉज वो जो लोग सर्च कर रहे हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है, उसी को ही वो एड्स दिखता है। नाउ नेक्स्ट इज गूगल ट्रेंड्स। अब छोटे छोटे कुछ गूगल के टूल्स हैं जिनके बारे में मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। गूगल ट्रेंड्स क्या है? गूगल ट्रेंड्स वैसे तो बहुत बेनिफिशियल टूल है डिजिटल मार्केटर के लिए। अगर आप एसईओ कर रहे हैं, गूगल ट्रेंड्स का लास्ट भी पीपीटी में एक छोटा सा मैंने बताया था कि गूगल ट्रेंड्स में जो ट्रेंड में चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आप कीवर्ड निकाल सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ल्ड कप चल रहा है और आपकी स्पोर्ट्स की वेबसाइट है तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्या सर्चेस हो रही हैं गूगल ट्रेंड्स में आप देख सकते हैं। और इसमें बेसिकली क्या है कि आप एरिया चूज कर सकते हैं और गूगल ट्रेंड में पर आर तक का रिजल्ट आपको दिखता है, जबकि गूगल कीवर्ड प्लानर में ऐसा नहीं है। गूगल कीवर्ड प्लानर में आपको पूरा मंथली डेटा या वीकली डेटा इस टाइप से दिखता है, बट गूगल ट्रेंड्स में आपको आर्ली जो ट्रेंड में चल रहा होता है उसके बेसिस पे आपको कीवर्ड मिलते हैं। और सभी थीम होती है इसमें, आप जिस भी थीम से रिलेट करते हैं उस थीम के कीवर्ड्स ट्रेंड में कौन से चल रहे हैं, क्या यूजर सर्च कर रहे हैं, वो कीवर्ड आप यूज करके कोई भी आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है और डिजिटल मार्केटिंग में अगर कुछ अच्छे कीवर्ड्स पे लोग कुछ सर्च कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल एल्गोरिथम अपडेट आई है, तो मैं अगर उसे सर्च करके कीवर्ड पे उस कीवर्ड पे कोई आर्टिकल अच्छा सा बना के अपनी वेबसाइट पे डाल देती हूँ और थोड़े बहुत उसके बैकलिंक बना देती हूँ, उसे अच्छे से शेयरिंग कर देती हूँ, देन उसका बेनिफिट है आपका आपका जो वेबसाइट है, आपका जो आर्टिकल है वो रैंक करेगा। सो गूगल ट्रेंड्स को हमें यूज करना भी चाहिए अगर हम कोई भी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो अपनी हो या किसी क्लाइंट की हो, तो गूगल ट्रेंड्स को आप कीवर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। Google Trends is a website by Google that analyze the popularity of top search queries in Google search across various region and language. The website uses graph to compare the search volume to different queries over time. It allows the user to compare how frequently a particular term has been searched between multiple terms. It can return data that real people want to look at. It can be used to analyze a single query or to generate an interactive line graph that compares up to 5 queries at a time. इसमें मेनली क्या आपको बहुत सभी लैंग्वेजेस में आपको अपना डेटा मिल जाएगा, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जर्मन, फ्रेंच, एनी अदर लैंग्वेज विच यू वांट। सो यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स का बहुत बेनिफिट है, अगर आप इसको यूज करेंगे देन आपको अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली क्या होता है, गूगल ट्रेंड में आप जाएंगे ना तो एक ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा आपको, और वहां पे लोकेशन सर्च करने का, लोकेशन चूज करने का सभी आपको ऑप्शन वहीं पे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टूल को यूज करने में तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी। So without any hesitation, you can ask anything about Google tools or any other digital marketing related queries. Now Google News. Google News is another platform of Google which helps you discover state of the art information on approximately all topics like commercial, enterprise, technology, sports, entertainment, tour and all that, politics and many more. सो गूगल न्यूज क्या है, हमारे इंडिया में बहुत सारे न्यूज के पोर्टल्स हैं लाइक दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट, हिंदुस्तान टाइम्स, इंग्लिश हिंदी दोनों अवेलेबल है। बट गूगल न्यूज जो है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड आप न्यूज देख सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और गूगल न्यूज सबसे बेस्ट न्यूज का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लेटेस्ट कुछ भी ट्रेंड में जो चल रही होती है न्यूज वगैरह और जो भी स्टफ है न्यूज से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड वो आप पढ़ सकते हैं गूगल न्यूज के टूल में। नाउ नेक्स्ट इज गूगल वॉइस। आपने देखा होगा, वैसे सब लोग सर्च भी करते होंगे, यूज भी करते होंगे गूगल वॉइस को। बेसिकली समटाइम हम बहुत लेजी होते हैं एंड इफ वी वांट टू सर्च एनीथिंग देन वी यूज गूगल वॉइस बटन। गूगल वॉइस बटन में क्या है, बट ये स्पेसिफिक इंग्लिश की लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है, और गूगल वॉइस सर्च अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो वॉइस बटन आप प्रेस करते हैं, आप अपने क्वेरीज या अपना जो भी सर्च करना चाहते हैं उसको स्पीक करते हैं, देन गूगल आपको सारा रिजल्ट शो करता है। और अब तो गूगल वॉइस बटन आप यूज करते हैं, वॉइस सर्च का बटन बेसिकली सभी वेबसाइट पे ही यूज होता है, आजकल हर कोई यूज कर रहा है वॉइस सर्च का बटन। सो गूगल वॉइस बटन इसलिए ही है कि यूजर को टेक्नोलॉजी की और ज्यादा हैबिट्स पड़ जाए, और आजकल हम तो इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी के हैबिचुअल हो गए हैं कि हर चीज को हम गूगल पे ही सर्च करते हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे, और यहाँ पे सर्च करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। तो गूगल वॉइस बटन क्या है, बेसिकली आप जब बोल के अपनी क्वेरीज के बारे में रिजल्ट जो आपको मिलता है
वो गूगल वॉइस बटन के थ्रू मिलता है, गूगल वॉइस के थ्रू मिलता है। गूगल वॉइस इज अ टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल दैट प्रोवाइड्स कॉल फॉरवर्डिंग एंड voicemail services, voice and text messages, as well as US and international call termination for Google accounts customer in the US and Canada. They offers you could primarily based cell phone number of US which you can use from anywhere. Google accounts customer in the most other countries other than US and Canada may only access the call termination service through the integration with Google Hangout. मेनली गूगल वॉइस, एक तो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गूगल वॉइस, दूसरे की बात हो रही है जैसे गूगल हैंगआउट है या गूगल के थ्रू आप जिससे भी लाइक बात कर सकते हैं। गूगल का जो टूल है, आपने हैंगआउट में देखा हो तो वीडियो कॉल और कॉलिंग का बटन है, तो आपको मेनली आपको कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जीमेल आईडी लॉगिन है और हैंगआउट चल रहा है तो आप किसी भी कंट्री में आप कॉल कर सकते हैं। इफ आई एम यूजिंग गूगल हैंगआउट एंड यू आर यूजिंग Google Hangout, then you can call me from Google Hangouts to me, because Google Hangout एक इतना इजी सॉफ्टवेयर है कि आपको इसमें ना तो बिलिंग की जरूरत है, ना ही ये है कि आपके फोन में पैसे होने ही चाहिए तभी कॉल होगी। गूगल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि हर कोई जीमेल आईडी यूज करता ही है, क्योंकि अगर आप देखें एंड्रॉइड फोन, वहां पे प्ले स्टोर में गूगल की आईडी सबसे पहले रिक्वायर्ड है। तो गूगल हैंगआउट के थ्रू आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। सो ये है गूगल हैंगआउट। नाउ नेक्स्ट इज गूगल सैंडबॉक्स। गूगल सैंडबॉक्स क्या है? गूगल सैंडबॉक्स एक ऐसा प्लेस है जहां पर गूगल कोई भी नई वेबसाइट को 3 to 4 मंथ और 6 मंथ वहां पर रखता ही है। अगर मैंने कोई नई वेबसाइट बनाई है तो गूगल एकदम से उसको रैंक नहीं करेगा, पहले उसको गूगल फ्रेंडली होने देगा, देन उसको कहीं ना कहीं जाके फिर उसके कीवर्ड्स रैंक होंगे। तो गूगल सैंडबॉक्स क्या है? बेसिकली यहाँ पे आप वेबसाइट कोई भी बनाते हैं तो यहाँ पे गूगल आपकी वेबसाइट को रखता है स्टार्टिंग में 3 to 4 मंथ। इट शुड बी मे बी इट शुड टेक लाइक 6 मंथ अप्रॉक्स। सो गूगल सैंडबॉक्स में पहले हमारी वेबसाइट जाती है, जब तक वो गूगल फ्रेंडली नहीं हो जाती और आपके कीवर्ड्स रैंक नहीं होंगे तब तक, जब तक आपकी वेबसाइट गूगल सैंडबॉक्स के अंडर में है। तो गूगल सैंडबॉक्स इज अ टूल फिल्टर टू फाइंड वेबसाइट स्पैमर और low value website without relevant content. Because of this filter, new website don't rank even for the low value keyword till first few months. This provision is located to make website become more established and allow Google to decide the general content and purpose of the website. अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारे वेबसाइट पे इतना कंटेंट भी नहीं होता है, हमने कीवर्ड भी अच्छे से यूज नहीं किए हुए होते, तो गूगल उसे रैंक नहीं कराता, क्योंकि तब तक वो एक लो क्वालिटी वेबसाइट समझता है हमारी वेबसाइट को। बट जैसे जैसे हम काम करना शुरू करते हैं अपनी वेबसाइट पे तो वो हमारे कीवर्ड रैंक कराने लग जाता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी वेबसाइट गूगल सैंडबॉक्स में अभी तक है या नहीं है? अगर आपके कीवर्ड, पहले तो वो कीवर्ड उठाइए जिन पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है, ज्यादा सर्चेस नहीं है, वो वाले कीवर्ड्स पे आप काम करिए। अगर आपके वो वाले कीवर्ड्स रैंक करने लग गए हैं, देन आपकी वेबसाइट गूगल सैंडबॉक्स से बाहर आ गई है। बट अगर नहीं कर रहे हैं, देन स्टिल आपकी वेबसाइट गूगल सैंडबॉक्स में है। तो आप ट्राई करिए अच्छे से अच्छा कंटेंट डालने के लिए, अच्छे से अच्छे बैकलिंक बनाने के लिए, उससे आपकी वेबसाइट गूगल सैंडबॉक्स से बाहर आ जाएगी जल्दी से जल्दी। मेनली गूगल सैंडबॉक्स का फंडा यही है कि वो स्पैमिंग साइट और लो क्वालिटी वेबसाइट को यूजर को नहीं दिखाना चाहता। गूगल यूजर फ्रेंडली काम करता है और जो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है एग्जैक्टली वही वो यूजर को दिखाना चाहता है, जिससे कि उसकी एक ब्रांडिंग और जो उसकी एक इम्पोर्टेंस है लोगों की लाइफ में वो बनी रहे। तो इसीलिए वो फर्स्ट वेबसाइट कोई भी हो नहीं गूगल सैंडबॉक्स के अंडर रखता है, देन चेक करता है क्राइटेरिया पूरा और देन उसको वो लॉन्च करता है जब आप उस पर अच्छा काम कर लेते हैं। तो नाउ नेक्स्ट इज गूगल एनालिटिक। गूगल एनालिटिक के बारे में मैंने 2-3 बार आपको बता चुकी हूँ। बेसिकली ये रिपोर्ट्स बनाने के लिए आता है।
कोई भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं बट आपको नहीं पता है कि कितने विजिटर आ रहे हैं डेली, क्या आपका कन्वर्जन रेट है, कौन सी एज ग्रुप के लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं और एग्जैक्टली यूजर आपकी वेबसाइट से क्या चाहता है, तो आप उसको राइट वे में नहीं कर सकते काम। तो रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। तो गूगल एनालिटिक एक ऐसा टूल है गूगल का जिसमें आप पूरी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, आपका कन्वर्जन रेट, ऑडियंस एंड केपीआई एंड ऑल दैट आप पूरी रिपोर्ट इस गूगल एनालिटिक के थ्रू बना सकते हैं। सो नाउ गूगल एनालिटिक इज अ टूल which tell you how user have interacted with your website. You might have a built an excellent website, however if you have no idea who are the visitor at your website, where they are coming from, which pages they may be touring, how lengthy they are staying on your website online, also why and when they are leaving your web page, as well as which pages are the most popular one and what number of website visitor you have got covered. All the above useful inputs are provided by the Google Analytics tool. Google Analytics में आपको एज ग्रुप का पता चल जाता है, यूजर कितने टाइम स्टे किया है, इवन इसमें बाउंस रेट आपको पता चल जाता है कि अगर विजिटर आपकी वेबसाइट पे आया है तो कितनी देर आपकी वेबसाइट पे स्टे किया है। अगर उसने आपकी वेबसाइट पे आते ही पेज पे ज्यादा पढ़ा भी नहीं है और बंद कर दिया है तो वो आपका बाउंस रेट इंक्रीज कर दिया है। हमेशा बाउंस रेट कम से कम होना चाहिए वेबसाइट का। तो गूगल एनालिटिक और गूगल एड्स और गूगल वेबमास्टर जो नेक्स्ट है इससे स्लाइड, इनके बारे में बहुत लेंथी चैप्टर है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी इसमें कैसे कैसे करना है, इवन स्टेप बाय स्टेप हर जो इसकी कैटेगरी है उसके बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगी। तो गूगल एनालिटिक बेसिकली आपकी रिपोर्ट्स के लिए यूज होता है। इसमें आपको पता चल जाता है किस जेंडर के लोग, किस एज ग्रुप के लोग और किस एरिया के लोग आपकी वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो आपकी वेबसाइट पे। तो आपको उन सब चीजों को फॉलो भी करना इजी होगा अपनी वेबसाइट पे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सेलिंग एनी ब्रेड्स on your store and I am searching with vegetables also or Maggi, pasta, any junk food. So अगर मैं आपकी वेबसाइट पे सर्च कर रही हूँ कुछ भी रिलेटेड टू फूड, तो आप देख सकते हैं कि यूजर और कौन सी कैटेगरी में आपकी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, देन यू कैन ऐड दैट कैटेगरी इन योर वेबसाइट। अगर आप ब्रेड सेल कर रहे हैं तो फ्रूट्स भी आप सेल कर सकते हैं, आप एड ऑन कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं गूगल एनालिटिक के। मेनली यही है कि आपको उसमें रिपोर्ट्स बना सकते हैं अच्छे से अपनी वेबसाइट की। नाउ नेक्स्ट इज गूगल सर्च कंसोल। इसको गूगल वेबमास्टर टूल भी बोलते हैं और बाद में गूगल ने इसका नाम गूगल सर्च कंसोल कर दिया। देन गूगल वेबमास्टर टूल वाज rebranded as Google Search Console on 20th May 2015. Is a free service offered to anyone who owns a website that helps you evaluate and maintain your website performance in search results. Google Webmaster Tool offers insight into how a search engine sees your website and helping you uncover issues that need fixing from search engine point of view. This has a set of tools which have many beneficial applications like getting report for incoming search traffic, asking Google to move slowly and index the internet site, view and report mistake and many more. Google Webmaster Tool can offer you valuable information that can help you with your marketing effort. जैसे गूगल एनालिटिक रिपोर्ट्स बनाने के लिए यूज होता था, गूगल वेबमास्टर बेसिकली यूज होता है कि आपकी वेबसाइट पे कुछ भी एरर्स हैं तो गूगल आपको मैसेज करता है, मेल करता है कि आपकी वेबसाइट पे ये इश्यूज है और आप इनको फिक्स कर लीजिए। फॉर एग्जांपल इंडेक्सिंग के लिए, ब्लॉक रिसोर्सेज, क्रॉल एरर्स, जो भी आपकी एरर्स होती है क्रॉलिंग करने में, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है गूगल को तो वो आपको मैसेज करेगा, मेल करेगा कि आपकी वेबसाइट पे ये इशू है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। फैचेस गूगल कर सकते हैं आप, रोबोट फाइल, साइट मैप, सभी यहाँ से आप हैंडल कर सकते हैं। तो गूगल वेबमास्टर बेसिकली
यूज होता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई भी एरर्स है उसके लिए, और गूगल एनालिटिक होता है रिपोर्टिंग के लिए। अब गूगल वेबमास्टर भी बहुत लेंथी चैप्टर है, गूगल वेबमास्टर, एनालिटिक, गूगल एड्स, ये सब मैं आपको डेप्थ में 1 बाय 1 पढ़ाऊंगी इसके लिए। और आप, मैं जब भी कुछ भी पढ़ा रही हूँ तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको राइट डाउन कर लीजिए, और कहीं पे कोई क्वेरीज है, कोई लाइन नहीं समझ में आई है तो उसको भी राइट डाउन कर लीजिए, देन आप मेरे से पूछ सकते हैं उस क्वेरीज के बारे में। सो आज का हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच।